नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितिशा बंसल। 7 बजने को है और वक्त हो चला है आज के सबसे ज्वलंत मुद्दे पर चर्चा करने का, एक बार अपने गिरेबान में झांकने का और एक बार सिस्टम को आईना दिखाने का। आज हम बात करने वाले हैं देश की बेटियों को लेकर, आज हम बात करने वाले हैं 2 मर्डर मिस्ट्रीज को लेकर, आज हम बात करने वाले हैं एक सेलिब्रिटी, एक टिकटॉक स्टार, एक अभिनेत्री, एक नेत्री को लेकर और एक आम लड़की को, एक नाबालिग बच्ची को, एक 12वीं की छात्रा को लेकर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सोनाली फोगाट और साथ ही झारखंड की दुमका की बेटी अंकिता की। दोनों की ही मौत एक मिस्ट्री बनकर रह गई है। एक तरफ शाहरुख जो हंसता मुस्कुराता पुलिस कस्टडी में नजर आ रहा है, तो दूसरी तरफ सोनाली फोगाट की ये मर्डर मिस्ट्री जिसमें हर रोज नए नाम सामने आ रहे हैं और नए खुलासे हो रहे हैं। नाम सुधीर का जो उनका पीए था, नाम उसके दोस्त सुखविंदर का, और अब एक नया नाम शिवम सामने आया है जिसने कुछ वक्त पहले जो तमाम सबूत है उनके साथ छेड़छाड़ की थी, डीवीआर चुराया था, कुछ दस्तावेज चुराए थे। ऐसे तमाम दावे पुलिस की तरफ से किए, पुलिस इन दावों की छानबीन कर रही है और ये तमाम दावे परिवार की तरफ से किए गए हैं, जिसके बाद दावों की छानबीन हुई। इस बीच जो आरोपी हैं सुधीर और उसका साथी, दोनों ने ही ये कबूल लिया कि उन्होंने जबरन ड्रग्स दी थी सोनाली को और काफी सारी ड्रग्स दी गई थी। शिवम का क्या रोल रहा है इस पूरे मामले में, उसकी जांच हो रही है, उससे पूछताछ की जा रही है। उसने क्यों दस्तावेज चुराए थे, उसने क्यों डीवीआर चुराया था, तमाम ऐसे सवाल अब उठ रहे हैं। और साथ ही अंकिता के मामले में, अंकिता चली गई लेकिन लोग अब भी चरित्र हनन करने से बाज नहीं आ रहे हैं। सवाल ये नहीं कि क्या उस लड़की का संबंध था इस शाहरुख नाम के शख्स से या नहीं था, सवाल ये है कि किसने हक दिया इस शाहरुख को या फिर किसी भी और शख्स को कि वो किसी लड़की को जिंदा जला दे सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने आपकी हाँ में हाँ नहीं मिलाई, क्योंकि उसने आपको नकार दिया या आपके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। क्या इतना काफी नहीं सजा देने के लिए कि आपने एक जघन्य अपराध किया है? क्या ये जरूरी है कि जो इस दुनिया से चली गई, जो इस दुनिया को छोड़कर चली गई, आप उसी का चरित्र हनन करें, उस पर ही सवाल उठाएं? क्या ये जरूरी है? तमाम ऐसे और सवाल हैं जो आज खड़े हो रहे हैं और एफएम न्यूज कुछ खास सवालों पर गौर कर रहा है। आज इस चर्चा में उन खास सवालों पर हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहला सवाल, अंकिता के मामले में एसआईटी जांच अब की जा रही है, तो क्या एसआईटी जांच से मिलेगा अंकिता को इंसाफ? क्यों मरने के बाद भी दुमका की बेटी पर ही उठ रहे हैं सवाल? क्यों उसका चरित्र हनन किया जा रहा है? क्या विधायकों का एयरलिफ्ट पर बेटियों का एयरलिफ्ट नहीं हो सकता? सोनाली केस में नामजद कई हैं, लेकिन मास्टरमाइंड कौन देगा सोनाली की 15 साल की मासूम बेटी के आंसुओं का हिसाब? किसको बचाने के लिए की गई सीसीटीवी से छेड़छाड़? जी हां, सीसीटीवी फुटेज से छेड़छाड़ की गई है और एक एक कर अब सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि जांच लगातार चल रही है। जांच टीम उस रिजॉर्ट में भी गई जहां पर सोनाली के साथ में ये पूरा षड्यंत्र रचा गया और उसे मौत के घाट उतारा गया। पुलिस सोनाली के परिवार से भी जाकर मिली है, हिसार भी गई है, वहां पर भी परिवार से भी बातचीत कर रही है। तो सवालों के जवाब खंगालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस सबके बीच जो लगातार हम देख रहे हैं कि अंकिता हो चाहे सोनाली, लोग देश की आधी आबादी को जीने का अधिकार नहीं देना चाहते। भले ही ये दुनिया छोड़ गए हैं लेकिन दुनिया इन्हें नहीं छोड़ रही है। सवाल इनके ऊपर खड़े हो रहे हैं। ध्यान इस पर केंद्रित नहीं किया जा रहा कि अपराधी ने अपराध किया, उसे सजा दी जानी चाहिए। किसी भी परिस्थिति में आप किसी की जान नहीं ले सकते हैं, ये कहीं से भी जायज नहीं है। लेकिन इस बात पर गौर करने के बजाय सबका ध्यान इस पर ज्यादा केंद्रित है कि किस तरह से चरित्र हनन किया जाए, किस तरह से ये साबित किया जाए कि इस अंजाम की जिम्मेदार ये महिला या ये लड़की, ये बच्ची खुद थी। कैसे जस्टिफाई किया जाए? और शायद यही हमारे इस समाज का सबसे बड़ा लूप होल है, सबसे बड़ी कमी है कि हम अपराध और अपराधी पर नहीं बल्कि पीड़ित पर एनसाइक्लोपीडिया लिखना चाहते हैं।
हम गौर इस चीज पर करना चाहते हैं कि देखिए मरने वाली महिला थी और महिला के ऊपर तो कई आरोप लग सकते हैं। महिला तो खुद ही अपने हश्र का, अपने अंजाम का की जिम्मेदार होती है। हम ये नहीं देखते कि उसके निजी संबंध थे चाहे संबंध नहीं थे, हत्या हत्या होती है। आप किसी को जिंदा जला नहीं सकते और ऐसी घटनाएं और घटनाओं को प्रेरित कर रही हैं। जब अपराधी देखता है कि ऐसी घटना करके भी वो बच सकता है, सिस्टम और कानून दम तोड़ रहा है, तो और अपराधियों को प्रोत्साहन मिलता है। और यही हुआ है। अलीगढ़ से भी एक घटना सामने आई है, बीते रोज की खबर है। अलीगढ़ में एक लड़के ने अपनी प्रेमिका को, एक लड़की को एक तरफा प्यार में जिंदा जलाने की कोशिश की, उस पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने की कोशिश की, लेकिन वो बच्ची, वो लड़की वहां से भाग निकली और उसकी जान बच गई। अगर वो भाग नहीं पाती मौका वारदात से, तो शायद आज अंकिता की तरह हम उस लड़की के लिए भी आज यहाँ पर आवाज उठा रहे होते। एक और नाम, एक और हमारी जो फहरिस्त है वो और लंबी हो जाती। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जो दिखा रहे हैं, ये फार्म हाउस की तस्वीरें हैं सोनाली के, जहाँ पर जांच के लिए पहुंची है टीम और तमाम सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं। ये सीसीटीवी फुटेज है, उस रिजॉर्ट के वॉशरूम की तरफ जाती हुई सोनाली फोगाट दिख रही हैं। उनको लेकर जाने वाला शख्स है सुधीर और पीछे से उसका साथी भी फुटेज में नजर आ रहा है। तो तमाम ऐसी चीजें हैं दोनों ही मामले में जो बेहद संगीन है और कई सवाल खड़े करती हैं, लेकिन जिन चीजों पर सवाल खड़ा होना चाहिए उनको दरकिनार कर सवाल खड़ा किया जा रहा है पीड़िताओं पर। खास मेहमान भी आज हमारे साथ जुड़ गए हैं। आज इसी मसले पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। और आज इसी मसले पर हम जो पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका तारुफ आपके साथ करवा दें। हमारे साथ प्रियंका राणा जी जुड़ी हुई हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। साथ ही हमारे साथ वीरपाल सिंह जुड़ चुके हैं, बीजेपी नेता हैं। और एलएन राव साहब जुड़े हुए हैं, पूर्व डीसीपी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का एफएम न्यूज पर। सबसे पहले मैं प्रियंका राणा जी, मुझे जी प्रियंका राणा जी, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे है, जिस तरह से हम देख रहे हैं, चाहे सोनाली फोगाट का मामला हो या फिर मामला हो अंकिता का, माफ कीजिएगा, क्या आप में से किसी के फोन का ऑडियो ऑन है? मुझे मेरा फीडबैक मिल रहा है तो थोड़ा ऑडियो में दिक्कत आ रही है। वीरपाल जी, प्रियंका जी, एनएन राव साहब, आवाज आ रही है आपकी? जी, लेकिन आप में से किसी के यहाँ या तो वीडियो चल रहा है या फिर फोन का वॉल्यूम शायद स्पीकर पे किया हुआ है फोन। नहीं ऐसा तो अपना तो है नहीं। ठीक है। बहरहाल प्रियंका जी, मैं आपसे सवाल कर रही थी कि जिस तरह से दोनों ही मामलों में देखा जा रहा है, सोनाली फोगाट की जान चली गई, वहीं दूसरी तरफ अंकिता की भी जान चली गई। दोनों की ही मौत हुई है, संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। अंकिता ने डेथ बेड पर बयान दिया है कि शाहरुख ने आग लगाई। सोनाली के केस में तमाम सबूत मिल रहे हैं। सुधीर ने खुद कबूल कर लिया कि मैंने उसे ड्रग्स दी थी, लेकिन इसके बावजूद भी चरित्र हनन करने की कहीं ना कहीं कोशिश हो रही है। लोग सवाल उठा रहे हैं पीड़िताओं पर ही। जी देखिए, बहुत ही दुखद घटना है और आज हम अगर 21वीं सदी में भी महिलाओं के ऊपर यहाँ पर बैठ करके उनके डिस्कशन कर रहे हैं, जहाँ पर हमारी सरकार काफी वादे करती है
महिला सशक्तिकरण के नाम पर, सुरक्षा के नाम पर। लेकिन आप देखिए सारे स्टेट में, मैं सारी सरकारों की बातें करूंगी, मैं इसको पॉलिटिकल मुद्दा, क्योंकि महिला का जो मुद्दा है, सुरक्षा का जो मुद्दा है, ये पॉलिटिकल होना ही नहीं चाहिए। ये में सारी सरकारें, चाहे राजस्थान ले लीजिए, वहां पर भी इतना ही क्राइम है, चाहे यूपी ले लीजिए, चाहे आप झारखंड से जो अभी मामला आया है अंकिता का, वो भी बहुत ही दुखद है। और ऐसे जो क्राइम है, इनके अगेंस्ट में स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। और कोई भी मैं कहती हूँ, आज पूरी जो देश है, आज सिर्फ महिलाओं के साथ खड़ा होना चाहिए। आज आप चाहे सोनाली को ले लीजिए, एक सशक्त महिला थी, अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पर जीने वाली महिला थी, और उनके साथ अगर इस तरह की घटना होती है तो ये पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए एक बहुत जबरदस्त धक्का है। और मुझे लगता है कि आज सभी पूरे देश को एकजुट होकर के ऐसी चीजों पर बहुत ही मंथन करना चाहिए। जी उनका जो नाम लिया गया, हमेशा से ये कहा गया कि भाई बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेडी में से आती है, और माना भी जाए, क्योंकि उनके पति की मृत्यु के बाद जिस तरह से वो अपने आप को आगे लेकर के आई और अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे किसी को नहीं देखा उन्होंने, अपने जितना भी वो जैसा सोचती थी वैसा करती थी, पार्टी को भी अपने हमेशा आगे रखती थी, इतना काम किया है उन्होंने आगे बढ़ करके। और हरियाणा में तो वो खुद कहती थी कि जो मानसिकता है वो लोगों की ऐसी है कि भाई महिलाएं घर में ही रहे तो अच्छा है। तो ऐसे एरिया से अगर महिलाएं आगे निकलती हैं और अपना नाम बनाती हैं, तो ऐसी महिलाओं को तो सैल्यूट करना चाहिए। और अगर उनके साथ ऐसे हादसे होते हैं तो मुझे लगता है कि हर किसी को बढ़ करके उनके लिए जस्टिस के लिए अपील करना चाहिए। और खासतौर से सरकार से विनती है कि ऐसे केसेस में खासतौर से ड्रग्स के ऊपर कंट्रोल करना इस टाइम पे बहुत जरूरी है। और महिलाओं के ऊपर अत्याचार अगर अभी नहीं रुके तो मुझे लगता है जो हम बेटी बचाओ और बेटी बढ़ाओ का नारा देते हैं, और मैं भी उसको प्रमोट करती हूँ, जगह जगह जाकर के हम लोग भी उसके लिए काफी अवेयरनेस करते हैं, तो मुझे लगता है फिर वो खोखला साबित हो जाएगा। क्योंकि बेटी को अगर पढ़ा करके हम लोग आगे भी बढ़ाएंगे, तो अगर इस तरह से हादसे होते रहे तो मुझे लगता है कि फिर हमारे समाज में वो डेवलपमेंट जो हम लोग एक सोचते हैं, जो विश्व गुरु के लिए हम लोग अपने देश को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं सभ्य समाज में भी ऐसे भेड़िए बैठे हुए हैं जो इंसानी रूप धरे हुए हैं, लेकिन अंदर से उनका चरित्र भेड़ियों वाला है। उनको हम कैसे काबू करें, ये देख पाना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया आज के समय में। वीरपाल जी, ये जो पूरा मामला चल रहा है, चाहे अंकिता की बात करें, चाहे सोनाली की बात करें, कहीं आपको दिख रही है कि राजनीति पर ज्यादा जोर है? देखिए, अंकिता के मामले में तो 5 दिन तक इतना संगीन मामला सारे चैनल्स पर चल रहा है, सरकार ने सुध नहीं ली, एयरलिफ्ट तक नहीं करवाया गया उस बच्ची को, और उसको 4-5 घंटे लगाकर वो दोपहर की चली हुई रात 9:30-10 बजे तक हॉस्पिटल, हायर हॉस्पिटल में पहुंच सकी, हायर सेंटर में पहुंच सकी। वहीं सोनाली को अगर देखें, नेता है, अभिनेता रही हैं, अभिनेत्री हैं, लेकिन फिर भी कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा कि सुरक्षित है। ऊपर से तमाम जो बयानबाजियां हो रही हैं, जुमलेबाजियां हो रही हैं, सो अलग। हेलो जी, हेलो जी, आवाज आ रही है मेरी आपको? हेलो, वीरपाल जी से हमारा वीरपाल जी के साथ कुछ टेक्निकल दिक्कत आ रही है। हमारे साथ एलन राव साहब भी जुड़े हुए हैं। स्वागत है सर आपका एक बार फिर। पूर्व डीसीपी हैं सर। जिस तरीके से दोनों मामलों में देखा जा रहा है, पुलिस अपना काम कर रही है, जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, लेकिन सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो रही है। और अंकिता वाले मामले में तो कहीं ना कहीं इसको एक अलग एंगल देने की बात की जा रही है। इसको अपराध की तरह ना देखकर इसमें लड़की को जो है वजह बनाने की कोशिश की जा रही है, लड़की का चरित्र हनन किया जा रहा है। वहीं सोनाली वाले मामले में कई ऐसी चीजें सामने आ रही हैं कि कहीं ना कहीं सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो रही है। तो दोनों ही मामलों में आपको लग रहा है कि जांच को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, ये बहुत सीरियस मामला है। इसमें कोई भी अगर एलिगेशन हैं कि जांच को प्रभावित किया जा रहा है, चाहे किसी भी पक्ष की तरफ से या पुलिस किसी प्रेशर में आकर कर रही है, तो वो गलत है। क्योंकि इसकी इन्वेस्टिगेशन थोड़ी और बड़ी मेरिट पे करनी चाहिए। और जो एविडेंस आ रही है उसको सभी एविडेंस को देखना है। कोई भी छोटी छोटी एविडेंस है उसको भी
इग्नोर नहीं करना चाहिए इसको, और पूरा इन्वेस्टिगेशन को बड़ी ईमानदारी से और अच्छे तरीके से की जाए, ताकि जो गुनाहगार है वो जल्दी जल्दी पकड़े जाए और उसके बाद उनको सजा मिल सके इस केस में। क्योंकि जब भी कोर्ट में केस जाता है तो सजा तभी मिलती है अगर सबूत अच्छे से इकट्ठे किए हो, सबूत को भी अच्छे से। सर आपसे एक चीज जानना चाहूंगी, आप कानून व्यवस्था को बहुत अच्छे से समझते हैं, तमाम केसेस को समझते हैं। जब आरोपी के बजाय पीड़िता पर कंसंट्रेट करने की कोशिश की जाए, पूरे मामले में पीड़िता की हिस्ट्री खंगालने की कोशिश पर ज्यादा जोर दिया जाए, पीड़िता के चरित्र हनन करने की कोशिश ज्यादा हो, तो क्या इससे जांच प्रभावित हो सकती है और कितनी हो सकती है? देखिए, इसमें ज्यादा जरूरी है कि पीड़िता से ज्यादा सामना किया जाए और जो अवेलेबल किसी चीज से वो ठीक है, उसकी इन्वेस्टिगेशन को थोड़ा बहुत फर्क मिलता है। मैं समझता हूँ विक्टिम का ना खेला जाए, पुलिस को भी ये सोचना चाहिए विक्टिम को कम से कम हैरेसमेंट हो, और बाकी जो एविडेंस है उसके हिसाब से वो अपनी कार्रवाई करे, ताकि जल्दी से जल्दी इस केस का सुलझा दिया जाए। ठीक है। वीरपाल जी, सर राजनीति कितनी होती नजर आ रही है आपको? झारखंड की सरकार तो खुद को बचाने में ज्यादा नजर आ रही है। तो कुछ टेक्निकल दिक्कत आ रही है वीरपाल जी के साथ। बहरहाल प्रियंका जी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अब आई मेरे पास आवाज। ठीक, अब आई मैडम। अच्छा ठीक है सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि राजनीति हो रही है क्या दोनों मामलों में? आपको ऐसा लग रहा है राजनीति पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है, अपराध और अपराधी पर नहीं? अंकिता के मामले में इसको दूसरा एंगल देने की कोशिश की जा रही है, सरकार का ध्यान सरकार बचाने पर है, पिकनिक पर है सरकार, रायपुर में ले जाया जा रहा है तमाम विधायकों को। देखो मैडम जी, मैं बताना चाहूंगा कि बेटी बेटी है, अपने देश की बेटी है, चाहे वो अंकिता हो, चाहे वो सोनाली हो, चाहे वो राजस्थान की कोई बेटी हो, चाहे वो मध्य प्रदेश की कहीं की भी हो। ऐसी राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये बहुत गलत बात है। इसलिए और ये जैसा कि आपने देखा भी है कि ठीक है, अब खट्टर सरकार ने थोड़ा एक्शन लिया है, उठा है, इस बात पर ये बात नहीं है। गोवा सरकार से कहा है कि हमें पूरी गहराई से इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, बल्कि उन्होंने तो सीबीआई से भी जांच कराने की मांग की है। तो और वो सोनाली के बारे में यदि मैं बताऊं कि वो बहुत सशक्त लेडी थी। आपने सुना होगा जैसे मंडी के मामले में उसका उन्होंने एक एक्शन उठाया किसानों की भलाई के लिए। देखो कितनी पब्लिक उनके फेवर में आई थी इस बात को सुन करके। तो वो हर समय अपने प्लेटफार्म पर तत्पर रहती थी पब्लिक की सेवा करने के लिए। और ये उसके साथ जो घटना हुई है ये बहुत निंदनीय घटना है। ऐसी घटना मतलब जिन लोगों ने ऐसी घटना करी है उनको तो बल्कि तुरंत बहुत ही फास्ट ट्रैक कोर्ट में बैठा करके और जजमेंट लेकर के उनको बहुत बुरी सजा देनी चाहिए। ऐसे तमाम अपराधों में फास्ट ट्रैक कोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट अहम रोल अदा कर सकते हैं, क्योंकि उससे काफी चीजें तत्परता के साथ हो जाएंगी। राव सर आप बताएं, क्या हमारे देश में सिर्फ सीबीआई और एसआईटी ही जांच करने को रह गए हैं? कोई भी मामला हो, क्यों ये नहीं होता कि जो जांच एजेंसी है, जो पुलिस है, वो उसकी कार्रवाई पर भरोसा कर पाते हैं लोग? अगर हर मामले में सीबीआई जांच होगी, हर मामले पर एसआईटी बिठाई जाएगी, तो किस तरह से कानून व्यवस्था मेंटेन की जाएगी? अरे हार से ओ हार तो कुछ टेक्निकल दिक्कत इस वक्त आ रही है सर की, राव सर की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। प्रियंका जी क्या लगता है, सीबीआई, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, एसआईटी, तमाम ऐसी चीजों की हमें क्यों शरण लेनी पड़ती है? क्यों इन चीजों की बात होती है? क्यों लोकल पुलिस पर, जांच एजेंसियों पर उससे विश्वास उठ सा गया है? क्यों ऐसा लगता है कि सीबीआई जांच नहीं करेगी तो सबूतों के साथ छेड़खानी हो जाएगी? क्यों ऐसा लगता है कि अगर एसआईटी ना बिठाई गई तो बच्ची को न्याय नहीं मिल पाएगा? इतनी लचर व्यवस्था कैसे हमारे देश में कब से हो गई?
अगर आप चेक करेंगे तो जो निर्भया कांड से जो फंड आया था उसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट और काफी चीजें होनी थी। हालांकि सरकार ने पॉक्सो एक्ट के अंदर काफी संशोधन किए, काफी उसको मजबूत किया है, लेकिन उसके बावजूद जब जमीनी लेवल पे अगर आपकी FIR ही ना लिखी जाए, जब आपके केस ही ना दर्ज हो, जब आपके फास्ट ट्रैक कोर्ट में जजेस ही ना बैठे हों, आप अभी चेक करेंगे तो जितने कोर्ट बनने थे उतने कोर्ट नहीं बने हैं। अगर कोर्ट बने हैं तो वहाँ पे जजेस की कमी है, तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में काम कैसे होगा? अब हम लोग कह तो देते हैं कि सब चीजें, अब हर एक केस, जितना भी हाई प्रोफाइल केस है वो इतना हाई वो हो जाता है, हाइप हो जाता है और उसमें इतना मीडिया इन्वॉल्व हो जाता है, तब जाकर वहां पर सुनवाई होती है। अगर ये लोग, ये भीड़ इकट्ठी ना हो तो जो आपके, ये सोचिए कि जो आम जनता है, जो एक आम महिला है, उसकी बातों को कौन सुनेगा और किस तरह से उसका न्याय होगा? आज सोनाली भगत की बात कर रहे हैं, वहाँ पे चाहे आप झारखंड से अंकिता की बात लीजिए, अंकिता का भी एक आप देखिए कि एक समुदाय के, जो एक पर्टिकुलर समुदाय का जो कल्प्रिट है, उसकी वजह से उसको इतना हाई प्रोफाइल कर दिया गया है, उसको इतना हाईलाइट कर दिया गया है, उसको धर्म से जोड़ करके देखा जा रहा है। लेकिन ये नहीं देखा जा रहा है कि ऐसी कितनी अंकिता पूरे देश के अंदर जलाई जाती है, उनके ऊपर एसिड फेंका जाता है, कितने केसेस सामने आते हैं, लेकिन उनके ऊपर किसी की नजर नहीं जाती है। लेकिन सिर्फ कुछ चीजें, ऐसी चीजों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये इससे ज्यादा दुखदायी चीज हो ही नहीं सकती है कि अगर एक महिला के साथ अगर कुछ भी गलत हो रहा है, उसके लिए आप अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। तो मैं तो यही कहूंगी कि ऐसे केसेस में, चाहे वो सोनाली का केस हो, उसके अंदर जिस तरह से जो आपका ड्रग्स रैकेट सामने आया है, उसके अंदर अब अगर आप देखेंगे तो अगर फैमिली की जो एलिगेशन आगे लगाया है 3 साल से के साथ, वो महिला जो इतनी ज्यादा पॉलिटिकल थी, जिनका इतना ज्यादा उसको नाम जाना जाता था कि भाई वो स्ट्रॉन्ग है, बोल्डली हर जगह, हर फील्ड में करती है, जिस तरह से वीडियो वायरल होती है, मंडी से वायरल हुई। काफी चीज में मेरा उनके साथ काफी बात आर्ग्यूमेंट भी होते हैं डिबेट के अंदर, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने जब किसान आंदोलन था, किसान के बारे में काफी बोला, तो उस टाइम हमारे विचार काफी बदले थे। लेकिन आज एक महिला होने के नाते मैं उसका के साथ आगे बढ़ रही थी, बोलने महिलाओं को आगे ये इंस्पिरेशन दे रही थी कि अपनी अगर आप आगे आके दम है रख सकते हो, आप खड़े हो सकते हो, कैरियर बन सकते हो। कोई भी बेटी हो, मैं कहती हूँ, यानी जब अपराध होता है तो पीड़िता को सिर्फ एक महिला की तरह देखा जाना चाहिए, पीड़िता की तरह देखा जाना चाहिए। उसके चरित्र हनन की कोशिश, उसकी हिस्ट्री टटोलने की कोशिश, या फिर उसके किरदार को, उसके कद को देखकर उस जांच के बारे में, उस मामले के बारे में राय नहीं बना लेनी चाहिए। राव साहब, हम बात कर रहे थे सर कि CBI और SIT तमाम ऐसी जांचों की ही क्यों जरूरत पड़ रही है, और अगर हर मामले में CBI की और SIT की जरूरत पड़ेगी तो फिर हमारी लोकल इंटेलिजेंस, लोकल पुलिस हमारी क्या करेगी? क्यों ये विश्वास खत्म होता जा रहा है? देखिए, पुलिस का सबसे इम्पोर्टेंट काम ये है कि पुलिस को अपना विश्वास लोगों पे जमाना चाहिए। जहाँ कहीं कोई विक्टिम या उसकी फैमिली अगर वो कहती है नहीं, हम पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से संतुष्ट नहीं है और हमें CBI जांच चाहिए या SIT जांच चाहिए, तो वहाँ कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वहाँ पर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की कार्य क्षमता या कार्य प्रणाली पर उनको डाउट है। आपने बताया गया कि विक्टिम का आगे खेला जाए, विक्टिम को अरेस्ट किया जा रहा है या उसके विक्टिम को कैरेक्टर असैसिनेशन किया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। हमें केस की मेरिट पर देखना चाहिए, क्या केस है, वो किस केस में कितनी एविडेंस है, और कोई भी पॉलिटिकल एजेंडा इसमें नहीं बनाते, किसी भी पार्टी पॉलिटिक्स का कोई इसमें दखलअंदाज नहीं होना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन शुड बी डन एज पर लॉ, हमारे देश का कानून, इसका जो प्रोसीजर है उसके हिसाब से इन्वेस्टिगेशन हो, चाहे वो किसी के साथ भी हो, चाहे वो अंकिता हो, सोनाली हो, चाहे कोई और हो, विक्टिम होता है और उसके साथ में न्याय करने के लिए पुलिस है, और पुलिस को चाहिए कि इंडिपेंडेंटली, थोड़ी और सही ढंग से उसकी इन्वेस्टिगेशन करके जल्दी से जल्दी कोर्ट में, और क्योंकि हर मामले में तो हाई लेवल जांच हो भी नहीं सकती है, तो बेहतर है कि लोकल पुलिस पर विश्वास किया जाए। लोकल पुलिस इस तरह से काम करे कि जनता उन पर विश्वास कर सके, क्योंकि ऐसे न जाने कितनी सोनाली और कितनी अंकिता देश भर में रोज भुगतती हैं। हर मामले में SIT नहीं बैठाई जाएगी, हर मामले में CBI जांच नहीं हो पाएगी। वीरपाल सिंह सर, फाइनल कमेंट सर आपका, देश में आधी आबादी को जीने का अधिकार कब मिलेगा? देखिए नितिशा जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, चाहे
सोनाली हो, चाहे अंकिता हो, चाहे दूसरी कोई बेटी हो, जी। ये बिल्कुल सही कहा आपने। हर बात में हम बात करेंगे हमारी जो पहली, जैसे राव साहब बता रहे हैं, प्राइमरीली हमारी जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो पुलिस है, वो लोकल पुलिस है, और लोकल पुलिस का इतना दुर्मिल रवैया रहता है कि उसकी वजह से सारे केस को बिल्कुल कट ऑफ लाइन कर देते हैं ये। तो ये बिल्कुल भी प्राइमरी एविडेंस ही इतने पुअर कर देते हैं कि उनमें विक्टिम को अपनी उसको वो पूरा न्याय नहीं मिल पा रहा। जो कोई भी हो बेचारा, कोई भी इस तरह का बात हो, कोई भी लड़की हो, देश की सब लड़की बराबर है, सबको न्याय मिलना चाहिए, विद इन टाइम मिलना चाहिए। और बल्कि पहले तो मैं कहूंगा इस तरह की जो जघन्य घटना जो लोग कर रहे हैं, जघन्य अपराध कर रहे हैं, उनको इस तरह की सजा मिलनी चाहिए ताकि अगले लोगों को इनकी गर्दन ही ना उठे ऊपर को। इस तरह की सजा मिलनी चाहिए जिससे कि हम इनको फास्ट ट्रैक कोर्ट तो दूर की बात है, पहले ही प्राइमरी स्टेज पे इनको सजा मिल जाए कि उनके ऊपर को मुंह ना उठा जाए काम करने के लिए। अदरवाइज देखिए कितनी होनहार लड़की थी सोनाली, देखो कितना बुरा काम इन्होंने किया है। अंकिता बेचारी कितनी अच्छी लड़की थी, अपना परिवार चला रही थी। देखियो क्या हमारे, ये मैं कहना चाहूंगा, ये प्राइमरी स्टेज पे जो हमारी लोकल पुलिस है, उस लोकल की पुलिस की वजह से सारा काम गड़बड़ होता रही है। इसी तरह हमारी बेटी बहू को कोई भी नारी हो, उनको न्याय नहीं मिल पाता। ठीक, एलन राव सर, आपका फाइनल कमेंट सर। हेलो जी सर, आपका फाइनल कमेंट। मेरा फाइनल यही कहना है कि पुलिस को अपनी छवि को बड़ा इंडिपेंडेंटली रखें, पब्लिक में विश्वास पैदा करें, और हर चीज को इन्वेस्टिगेशन सीबीआई या एसआईटी से नहीं हो सकती है, पॉसिबल भी नहीं है। लेकिन ऐसा काम करे पुलिस, अपने आप की छवि को ऐसा सुधार के रखे कि वो कभी कोई पब्लिक के आदमी को जरूरत ही ना करे। जब उनकी इन्वेस्टिगेशन सेटिस्फैक्टरी वहां पर हो जाएगी लोकल पुलिस में, तो क्यों बढ़ जाएगा सीबीआई और एसआईटी में। और ये मैं आपको बता दूं, सीबीआई और एसआईटी में भी वही ऑफिसर होते हैं, कोई इतना नहीं है कि उनके पास कोई जादू का डंडा होता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन एज पर वो अगर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, चाहे लोकल पुलिस करे चाहे कोई भी करे, कानून के हिसाब से काम किया जाए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि सुपरवाइजरी ऑफिसर उस इन्वेस्टिगेशन को, खासतौर से इन स्टैंड की इन्वेस्टिगेशन को, जो सीनियर ऑफिसर है एसपी लेवल के या डीआईजी या ज्वाइंट सीपी लेवल के जो आदमी है, उनको मॉनिटर करना चाहिए, सुपरवाइज करना चाहिए। जहाँ भी उनको लगे कि किसी इन्वेस्टिगेशन में खामी है और विक्टिम इससे परेशान हो रहा है, विक्टिम को सेटिस्फैक्शन नहीं है, तो तुरंत उसमें इंटरफेयर करके जो प्रॉपर गाइडेंस है, जो प्रॉपर गाइडलाइंस है, उसके हिसाब से उनको डायरेक्शन दिया जाए। और कहीं ना कहीं जो विक्टिम्स हैं उनकी काउंसलिंग भी होनी चाहिए ताकि वो सही बयान दे पाए, पूरी घटना के बाद जो ट्रॉमा है उससे भी निकल पाए। प्रियंका जी, आपका फाइनल कमेंट। ये महिलाओं को प्रोत्साहित करना चाहिए। अगर उनके साथ कोई भी ऐसा इंसिडेंट होता है तो मुझे लगता है पूरे समाज को उस महिला के साथ खड़ा होना चाहिए, ना कि उसके कैरेक्टर के ऊपर वो एलिगेशंस लगाएं, उसको पीछे धकेलने की कोशिश करें। क्योंकि आज भी हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जो उनको ये बताते हैं कि भाई समाज में आपकी इज्जत कम हो जाएगी, आप ये केस मत करो, आप आगे लीगल जो है केस मत लड़ो, इससे हम आपका नाम धूमिल हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि चाहे कोई भी हो, आज महिला के साथ अगर कोई भी क्राइम होता है तो कंधे से कंधा मिलाकर के पुरुष हो चाहे महिला हो, सबको उसको साथ देना चाहिए। और उसमें फैमिली सबसे बड़ी चीज है, उसकी फैमिली, उसको उसके साथ के खड़ा होना चाहिए। क्योंकि अगर आप सोनाली के केस में देखो, 3 साल से वो कह रहे हैं कि उसके साथ ये सब चीजें हो रही थी, लेकिन किसी ने आवाज नहीं उठाई। तो ये कम्युनिकेशन गैप था उनके बीच में, आपस में डिफरेंसेस थे, क्या थे ये नहीं पता है। लेकिन मैं कहती हूँ ऐसे बहुत सारे केसेस जो है इंडिया के अंदर होते हैं सारी फैमिलीज में। मुझे लगता है अपनी बेटियों को हमेशा ये एक कॉन्फिडेंस है कि अगर तुम्हारे साथ गलत होता है तो हम लोग तुम्हारे साथ साथ में खड़े रहेंगे, और कोई भी गलत होगा उसके साथ में आवाज उठाएंगे। तो मुझे लगता है कि सारी महिलाओं को एकजुट होना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका जी, वीरपाल जी और राव सर, आपने हमें टाइम दिया, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए। तो सोनाली हो चाहे झारखंड दुमका की बेटी अंकिता हो, इस तरीके की घटनाओं से कोई भी अछूता नहीं है। लगातार महिलाओं के साथ अपराध हो रहे हैं और इन तमाम मामलों में देखा ये जा रहा है कि सबूतों के साथ छेड़खानी भी हो रही है और साथ ही साथ महिलाओं का, विक्टिम्स का, पीड़ितों का चरित्र हनन हो रहा है। उन्हीं को और ज्यादा कटघरे में खड़े करने की कोशिश की जा रही है, जिससे हमें बचना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। खबरों के लिए देखते रहिए FM न्यूज।